वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे। आई एम अ लाइफ कोच एंड ऑल्सो अ मराठी एक्ट्रेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज कम्युनिकेशन स्किल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जहां भी जाते हैं आपको बात तो करनी ही पड़ती है। दो ये रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आप इंटरव्यू के लिए गए हो, आप वाइवा में बैठे हो, स्टूडेंट हो, आप क्लास में बात कर रहे हो, आप अगर टीचर है तो आपको बच्चों के साथ बात करनी पड़ती है, और अगर आप पेरेंट है तो आपको अपने बच्चों के साथ बात करनी पड़ती है, आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो, whatever. हर उस चीज में कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 8 मेजर थिंग्स जिसपे कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड है, और इन अगर 8 चीजों पे आप गौर फरमाएंगे तो आई एम वेरी श्योर यूल बी वेरी 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 गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स. बिलीव मी, आप कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार के आपके करियर में तो ग्रोथ कर ही पाओगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाओगे. एंड आई एम वेरी श्योर कि कम्युनिकेशन स्किल्स से आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा. सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वन. एंड द फर्स्ट सीक्रेट इज बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग. आप जो भी बात कन्वे करना चाह रहे हो उसके बारे में आप बहुत ही क्लियर एंड स्पेसिफिक होने चाहिए. कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बातें करते रहते हमें पता ही नहीं चलता है कि वो बात किस बारे में कर रहे हैं. तो आप बात को इधर उधर से घुमा के नहीं कहे, आपको जो भी बात करनी है वो बहुत ही क्लियर एंड स्पेसिफिक होके आप उसे कन्वे करें. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, प्लान अहेड ऑफ द टाइम. आप जो कन्वे करना चाह रहे हो, आप जो बात करना चाह रहे हो, आप बात जो कर रहे हो, कम्युनिकेशन जो कर रहे हो, वो कैसे करना चाह रहे हो उसका आपके दिमाग में प्लानिंग होना चाहिए. भले वो 5 मिनट का मीटिंग हो, 15 मिनट का मीटिंग हो, आधे घंटे का प्रेजेंटेशन हो, या 2 घंटे का टॉक हो सकता है आप पूरा दिन बात करते हो, उसका आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए. आप जो बात करना चाह रहे हो, भले आप इसके बाद का सेंटेंस बोलना चाह रहे हो, वो आपके दिमाग में यहाँ पे रेडी होना चाहिए. तभी आप उसे प्रॉपरली विदाउट फंबल ग्रामेटिकली करेक्ट कन्वे कर पाओगे. नंबर 3, बी माइंडफुल ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हाँ, बॉडी लैंग्वेज में आता है आपका स्टैंडिंग का स्टाइल, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके हैंड जेस्चर्स, आप कैसे खड़े हो, ऐसे वैसे, एक पैर पे तो नहीं खड़े हो, ये सारा आपके बॉडी लैंग्वेज में आता है. इट हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. और इस बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम एक पूरा का पूरा एंटायर वीडियो बनाएंगे जो कुछ ही दिनों में हम पोस्ट करने वाले हैं. तो उसमें आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए. आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, वो सामने वाला बहुत एक्साइटेड है और आप बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस हो, तो वो नहीं चलेगा. अगर आप ऐसे जगह पे बात कर रहे हो जहां पे कोई सैड थिंग हैपन हुई है, कोई बहुत ही बुरी घटना घटी है, तो वहां पे आप हंस हंस के बात नहीं कर पाओगे. अगर आप बहुत ही हैपनिंग प्लेस पे गए हो तो वहां पे आप सैड फेस के साथ बात नहीं कर सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए, आपका जेस्चर कैसे होना चाहिए. इन सब के बारे में एक पूरा का पूरा वीडियो हम लेके आएंगे. उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. नंबर 4, वॉच योर टोन. टोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पूरे सेंटेंस में एक कोई वर्ड होता है जिसपे आपको फोकस करना होता है. जैसे कि मैंने अभी फोकस बोला, जैसे अभी मैंने बोला कि एक सेंटेंस में एक वर्ड होता है जिसपे आपको फोकस करना होता है. तो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन माय एंटायर सेंटेंस. तो उसमें मेरी टोनैलिटी चेंज हो गई. जब भी मैं कोई बात कन्वे करना चाह रही हूं तो उसके टोन में अप एंड डाउन बहुत बहुत चेंजेस होंगे. मेरा टोन फास्ट हो सकता है, जैसे मैं एक्साइटमेंट में बताना चाहती हूँ, सुनो 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 मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, जल्दी जल्दी सुनो, ऐसा करो वो सब, तो मेरा टोन थोड़ा फास्ट होगा. अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रही हूँ, कोई ऐसी चीज जो मैं अथॉरिटी के साथ कन्वे करना चाह रही हूँ, तो वो उसको मैं स्लो बोलूंगी और धीरे धीरे बोलूंगी. जैसे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग, और मैं उसको बेस के साथ बोलूंगी.
सीक्रेट नंबर 5, बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन टू वे में होता है। कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज कि आप कह रहे हो और सामने वाला सिर्फ सुन रहा है। कम्युनिकेशन टू वेज में होता है, आप कहते हो और सामने वाले का सुनते भी हो। सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर टू। अगर सामने वाले के क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है तो उनके क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके इमोशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप उनको अच्छे से सुनेंगे। अगर उनकी बातें आप सुनेंगे नहीं तो उनके क्वेश्चंस को आंसर करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। माइंड इट वेल। इसको आप बहुत ध्यान से समझ ले इस पॉइंट को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाला जो कहना चाह रहा है उसको आप पहले समझे, तभी आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सीक्रेट फॉर्मूला नंबर 6, बिल्ड योर इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इमोशनल इंटेलिजेंस वो होता है, मतलब आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप सामने वाले के इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। अगर सामने वाला कुछ बताना चाह रहा है, जैसे वो बहुत एंग्री है और एंग्री वे में कुछ बताना चाह रहे हो, अगर उसी इमोशन में आप उनको रिप्लाई करोगे तो वो बहुत रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा और वो कम्युनिकेशन एंड ही नहीं होगा। इट विल कन्वर्ट इनटू झगड़ा। So, अगर उसको आप अवॉइड करना चाह रहे हो, जैसे कि सामने वाला शायद इमोशनली कुछ बात करना चाह रहे हो और आप मजाकिया बात में, अगर मजाकिया वे में आप कुछ बोल दो तो दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। सो आपको इमोशंस अपने आप के समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आप सामने वाले के इमोशंस समझ पाओगे। सामने वाले के इमोशंस समझ पाओगे तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। इवन इफ यू आर अ स्पीकर, आपको आपके क्राउड, आपके सामने जो बैठा है, पब्लिक बैठी है, आपके जो स्टूडेंट बैठे हैं, आपका जो सामने बैठा हुआ क्राउड है, उनके इमोशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके साथ 1-to-1 कनेक्ट जब तक नहीं होते हो, वो कम्युनिकेशन टू वे में नहीं हो पाएगा। आप बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहो, आप बीच बीच में शेयरिंग लेते रहो, वो सब आप नहीं कर पाओगे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इवन इफ आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के साथ अगर आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो तो जब तक आप अपने बच्चों का इमोशन नहीं समझ पा रहे हो तब तक आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सीक्रेट फॉर्मूला नंबर 7, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद द लिसनर। अगर हम 1-to-1 कोचिंग में है, 1-to-1 कम्युनिकेशन में है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ और सामने पेशेंट बैठे हैं, अगर मैं यहाँ बात करके, यहाँ देख के, इधर उधर देख के बात कर रही हूँ, जैसे कि हाँ आपको 2 टैबलेट्स लेनी है, 2 सुबह 2 शाम को, तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। वो पेशेंट दोबारा कभी नहीं आएगा। इन द सेम वे आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप वाइवा दे रहे हैं तो आपको आपके सामने जो एग्जामिनर हैं उनके आंखों में देख के बात करनी पड़ेगी। अगर आप स्पीकर हैं तो आपको सब जो सामने बैठे हैं उनको सबको कवर करना पड़ेगा, सबके साथ आपको आई कांटेक्ट करना पड़ेगा, यहां से लेके पूरे यहां तक, जो लास्ट में बैठा यहाँ पे, वहां से लेके पूरे यहां तक आपको सबके साथ आई कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं करते हो तब तक आप उनके साथ कनेक्ट नहीं होते। आई कांटेक्ट के भी कुछ रूल्स होते हैं जो भी हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनके सेपरेट वीडियोस बनेंगे। आई कांटेक्ट के जो रूल्स है, कितनी देर तक करना है, कितनी देर तक अवॉइड करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ अवॉइड करना है, वो सारे रूल्स मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगी। मूविंग अहेड, द लास्ट सीक्रेट ऑफ द कम्युनिकेशन skill, that is secret number 8, avoid distracting movements. very 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 important। आप वो पेन को ऐसे ऐसे कर रहे हो, बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हो, बार बार ऐसे कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आप अपने कपड़े ठीक कर रहे हो, वॉच को निकाल रहे हो, बंद कर रहे हो, या नोटबुक के पेजेस को शफल कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। आप अपने बालों को सेवरल टाइम्स ठीक कर रहे हो, वो सब नहीं चलेगा। दिस शोज कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो, आप अच्छे स्पीकर नहीं हो। दिस ऑल्सो शोज कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कम है, एंड दिस ऑल्सो शोज कि आपको सामने वाले की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सो आपके जो सामने बैठे हैं, जो आपके लिसनर हैं, आपको उन्हें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। कैसे? डोंट डू डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स।
ये सारी जो डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स है, जैसे ये करना या फिर आंखों में कुछ करना, ऑल दिस डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स शो करता है कि आप प्रोफेशनल कम्युनिकेटर नहीं है, आप प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है। इवन इफ आप आपके ऑफिस में बैठे हैं और सामने किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो भी आपको उनको आपको अच्छे से देखना है, रिस्पेक्ट करना है, तो आप जो डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट्स है उन्हें अवॉइड करनी ही पड़ेगी। So, ladies and gentlemen, this is all about 8 secrets of communication skills. I'm sure इससे आपने काफी सीखा होगा और हर इस सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में हम सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं, और अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो do not forget to subscribe my channel. This is Dr. Bhagishri signing off and out. Thank you so much. Bye bye.